कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार। वेलकम टू चाणक्य क्लासेस। मैं हूं मुकुल दीक्षित और आज के इस वीडियो में हम 4th चैप्टर का पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें हम संवेग और संवेग संरक्षण के सिद्धांत पढ़ेंगे। इसी चैप्टर में हम बलाघूर्ण या आवेग इनको समझेंगे। तो आपको समझना क्या है, इससे पहले हमने फोर्स का पार्ट 1 कवर किया है, जिसमें हमने न्यूटन के गति के नियम, बल क्या होते हैं, बल के प्रकार क्या होते हैं, संवेग क्या होता है, जड़त्व क्या होता है, इनको हमने कवर किया है। अब ये पार्ट 2 है, तो इसमें हम कवर करेंगे संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो सबसे पहले आप लोग संवेग की परिभाषा समझ लें। संवेग क्या होता है, किसी वस्तु में या संवेग किसी वस्तु में किसी दूसरी वस्तु पर कार्य करने की या बल आरोपित करने की जो क्षमता होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, संवेग। ठीक है, क्या बोलते हैं, संवेग। संवेग को अंग्रेजी में बोलते हैं मोमेंटम। ठीक है, और इसे प्रदर्शित करते हैं P से। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं P से। और संवेग होता क्या है, तो संवेग वस्तु के संवेग को अगर देखें तो लिख सकते हैं हम सम प्लस वेग, यानी संहति, सा से संहति होगा और बा से वेग होगा, यानी द्रव्यमान इंटू वेग। तो संवेग होता क्या है, m इंटू v। ठीक है, इतना हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। मात्रक की बात करें, देखो ये संवेग सदिश राशि है। ठीक है, संवेग सदिश राशि है। मात्रक क्या होता है, तो मात्रक होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, और अगर विमा की बात करें तो m/L/t-1 ये संवेग की विमा होगी। ठीक है, तो हमें आज के वीडियो में पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये देखेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता क्या है, यदि 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के संकाय पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे तो संकाय का जो संयुक्त संवेग होगा वो अपरिवर्तित रहता है। इसे ही संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, ये बात थोड़ी हमें कठिन लगी भाषा रूप से समझने के लिए, तो आप दूसरी स्लाइड देखें। इस सिद्धांत के अनुसार अगर 2 पिंड हैं और वो टकराएं, तो टकराने के पहले का कुल संवेग दोनों का और टकराने के बाद का कुल संवेग दोनों का नियत रहेगा। जैसे आप देखें, लिखा क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार 2 गोलों के टकराने पर टक्कर के पहले का संवेग का योग और टकराने के बाद उनके संवेगों का योग जो है बराबर होते हैं। ठीक है, देखो 2 गोले बने हैं, एक का m1 m2 दूसरे का। ठीक है, तो समझते हैं, अगर 2 गोले हैं, एक का वेग है, एक का द्रव्यमान m1 वेग है u1 प्रारंभिक, दूसरे का m2 वेग है u2। ठीक है, इनमें टक्कर होती है। ठीक, टक्कर होती है और बाद में क्या होता है, एक का द्रव्यमान m1 वेग हो जाता है v1, दूसरे का द्रव्यमान m2 और वेग हो जाता है v2। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता क्या है कि m1 v1 बराबर होगा m1 v1 प्लस m2 u2 बराबर होगा m1 v1 प्लस m2 v2 के। ठीक है, ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। मतलब क्या है, 2 गोलों की आपसी टक्कर के पहले का संवेग, कुल संवेग, और उनकी टक्कर के बाद का कुल संवेग, दोनों का मान नियत रहता है। ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। ठीक है, तो इसके बाद हम समझते हैं संवेग संरक्षण के सिद्धांत के बाद कि आवेग क्या होता है। तो आवेग की डेफिनेशन देखें। यदि कोई बल वस्तु पर अल्प समय के लिए कार्य करे तो बल तथा समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। इसे I द्वारा सूचित किया जाता है। हमने क्या बोला, यदि कोई बल किसी वस्तु पर अल्प समय के लिए कार्य करे तो बल तथा समय के गुणनफल को क्या बोलते हैं, आवेग। इसे I द्वारा, इम्पल्स I द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो अगर देखें, आवेग I बराबर होता क्या है, F
इंटू टी, ठीक है। मात्रक देखें तो क्या होगा, न्यूटन इंटू सेकंड, और अगर और आगे देखें तो न्यूटन क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड, यानी इसका मात्रक क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। और आवेग आई जो है बराबर होता है संवेग परिवर्तन के, यानी बल लगाने से संवेग में जो परिवर्तन होगा वो आवेग के बराबर होता है। आवेग कैसी राशि है, आवेग एक सदिश राशि है, ठीक है। आवेग एक सदिश राशि है। आवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड या न्यूटन इंटू सेकंड होता है, और विमा वही होती है जो संवेग की होती है, mL/t-1, ठीक है, mL/t-1। तो ये हुआ आवेग। हमने क्या पढ़ा, संवेग, संवेग संरक्षण का सिद्धांत और आवेग। अब इसके बाद आप देखें बलाघूर्ण, मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क। बलाघूर्ण किसे कहते हैं, ठीक है। तो बलाघूर्ण समझें, यदि किसी पिंड को एक बिंदु पर स्थिर करके किसी अन्य बिंदु पर ही एक बल लगाएं, ठीक है। यदि किसी पिंड को एक बिंदु पर स्थिर करके किसी अन्य बिंदु पर बल लगाएं तो वह पिंड स्थिर बिंदु के परितः घूमने लगता है, ठीक है। बात थोड़ी टफ हो रही है, समझें दूसरी भाषा। बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने के गुण को बलाघूर्ण कहते हैं। ये बात आपको सरल लगी, ठीक है। बल द्वारा एक पिंड को किसी स्थिर अक्ष के परितः घुमाने के गुण को क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण बोलते हैं, ठीक है। बलाघूर्ण की माप क्या होती है, बलाघूर्ण की माप क्या होती है, तो देखें परिभाषा बलाघूर्ण की और माप समझें। बल की वह प्रकृति जिसके कारण किसी पिंड को निश्चित बिंदु अथवा अक्ष के परितः घुमा सके बलाघूर्ण कहलाता है। बलाघूर्ण की माप बल के परिमाण तथा बलाघूर्ण की क्रिया रेखा की अक्ष के लंबवत दूरी के गुणनफल से की जाती है, ठीक है, बलाघूर्ण। और बलाघूर्ण क्या होता है, बलाघूर्ण यानी बल का परिमाप F इंटू क्रिया रेखा की लंबाई T, ठीक है, F इंटू T। बलाघूर्ण क्या होता है, F इंटू T, ठीक है। तो समझें, बलाघूर्ण, बल आघूर्ण, ये बराबर होता है F इंटू टी के, ठीक है। मात्रक क्या होगा, न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। ये बलाघूर्ण का मात्रक होगा। अगर विमा की बात करें तो विमा होगी mL/t-2, ठीक है, mL/t-2, mL/t-2 होती है बल, और एक L और होगा यानी mL²t-2। ये बलाघूर्ण की विमा होगी, और बलाघूर्ण आपकी सदिश राशि है, ठीक है, बलाघूर्ण सदिश राशि है। अब ये तो हो गई बलाघूर्ण की बात। बलाघूर्ण होता क्या है, बल इंटू क्रिया रेखा की लंबाई, ठीक है, न्यूटन मीटर मात्रक होता है, mL²t-2 विमा होती है, बलाघूर्ण एक सदिश राशि। अब बलाघूर्ण के अगर उपयोग की बात करें कि बलाघूर्ण के लाभ क्या होते हैं, तो समझे बलाघूर्ण के लाभ, इसके द्वारा आघूर्ण भुजा की लंबाई बढ़ाकर कोई कार्य कम बल लगाने पर ही हो जाता है, ठीक है। इसके द्वारा जो क्रिया रेखा है अगर इसकी लंबाई बढ़ा दी जाए तो कोई भी कार्य होगा वो कम बल लगाने पर ही हो जाएगा, ठीक है। कैसे, जैसे आपने देखा होगा पुराने समय में महिलाएं चक्की पीसती थी, आटा पीसती थी, तो क्या करते थे, दूर जो बीच वाली कील होती है, ठीक है, समझे, तो चक्की में जो बीच वाली कील होती थी इसकी क्रिया रेखा की लंबाई बढ़ा दी जाती थी। यहाँ पे एक कीला लगा दिया जाता था, हैंडल, ठीक है। अब इसको पकड़ के आप घुमाएंगे तो क्रिया रेखा की लंबाई ज़्यादा है, क्रिया रेखा की लंबाई ज़्यादा है तो कम बल लगाने पर ही कार्य हो जाता है। ये बलाघूर्ण के उपयोग हुए, ठीक है, बलाघूर्ण के उपयोग हुए। जैसे आप हैंडपंप से पानी निकालते हैं तो हैंडपंप के डंडे की लंबाई ज़्यादा रखी जाती है, क्यों, कम बल लगाने पर ही काम हो जाए, ठीक है। तो ये बलाघूर्ण के उपयोग या फिर बलाघूर्ण के लाभ हुए। अब इसी सिद्धांत पर, बलाघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती हैं हमारी मशीनें, ठीक है। क्या कार्य करती हैं, मशीनें या फिर उत्तोलक
सरल मशीनें भी होती हैं, जटिल मशीनें भी होती हैं। उत्तोलक सरल मशीन है, ठीक है। तो मशीनें या फिर उत्तोलक ये कार्य करते हैं किस सिद्धांत पर? बलागुण के सिद्धांत पर। तो अब अगले लेक्चर में हम मशीनें पढ़ेंगे, उत्तोलक पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।